नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना दोस्तों, ये RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और आपको दिखा भी देता हूं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे में दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, RRC इस ईयर पटना में। अब देखो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसको बोलते हैं पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय हाजीपुर में पड़ता है और पटना डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन आपका है, हेडक्वार्टर आपको हालांकि पटना में देखने को मिलेगा। यानी बिहार के आप लोग हैं तो खास तौर पर आपके लिए बल्ले बल्ले है, और इसका कुछ सेट यूपी में भी है। तो सारा डिवीजन वाइज इसका वैकेंसी है। ठीक है, सारा कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि रेलवे का एक डिवीजन होता है ना, तो एक ही क्षेत्र में नहीं होता है। यहां से लेके कुछ किलो आपका 100 किलोमीटर, 150, 200, 500 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। और इसमें बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन है। कहने का मतलब इसमें एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, सीधे भर्ती है। तो बहुत ही आपका सुनहरा मौका है। सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। और चलिए आपको पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, आपका अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ अप्लाई डेट में आपको स्टार्टिंग करता हूं। 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और आपका 9 दिसंबर लास्ट डेट है। जनरल OBC EWS को 100 रुपये लग रहा है। बाकी दोस्तों आप अदर कैटेगरी में, जैसे आप SC हैं, ST हैं, और दोस्तों आप फीमेल कैंडिडेट है या PWD कैंडिडेट है, तो आपको 0 रुपये देना होगा। ठीक है, बात समझ गए। तो आपको लिए पैसा नहीं है, बाकी जनरल OBC और EWS के लिए ही पैसा है। ये जो काउंट हो रहा है 1/1/2023 से काउंट हो रहा है। और मात्र 15 साल के हैं आप लोग तो फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों जनरल का अधिकतम 24 साल, OBC का 3 साल का छूट है, यानी 27 साल, और SC ST 30 साल 29 साल तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, चलो अब क्वालिफिकेशन देख रहे हैं 10th प्लस ITI, क्योंकि इसमें दोस्तों अलग अलग ट्रेड वाइज है। तो ट्रेड किस ट्रेड से आपने ITI कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो, वो भी बताएंगे। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, NCVT या SCVT से आपने ITI कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। अब बहुत सारे बिहार, यूपी की और बहुत सारे जनरल, हालांकि जो वैकेंसी है ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये दोस्तों आपका ऑल इंडिया वैकेंसी है। मतलब बिहार के, यूपी के, कहीं के भी रहने वाले हो ना, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसको भर देने से आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना ट्रेड वाइज, फीटर से अगर आपने ITI कर रखा है तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 751, और बहुत सारे बच्चे इस ट्रेड से ITI किए हुए हैं। ठीक है, वेल्डर में दोस्तों आपका 128 पोस्ट हो गया, आपका मैकेनिक डीजल में 129, और दोस्तों यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेशन और आपका AC में आपका मैकेनिक का 87 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोस्तों आपका फ्रोजर एंड हीट आपका हो गया 24 पोस्ट। ठीक है, कारपेंटर की अगर हम बात करें ना तो 21 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का आपका 246, अच्छा खासा पोस्ट हो गया। पेंटर जनरल का एक आपका 18 पोस्ट है। अब देखो सेकंड मोस्ट ITI करने वाला बच्चा इलेक्ट्रीशियन से है, तो इलेक्ट्रीशियन का 203 पोस्ट है, तो अच्छा खासा है। इलेक्ट्रीशियन से अगर 100 में से अगर बात करें ना, 100 में से 50% तक केवल इलेक्ट्रीशियन से आपने। बहुत सारे बच्चे आप बताइएगा अपना ट्रेड, कौन सा ट्रेड से ITI किया है कमेंट में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वायरमैन का 88 है, टर्नर का आपका 44 हो गया, मैकेनिस्ट का आपका 60 है, ब्लैक स्मिथ का आपका 5 हो गया, अब लेबोरेटरी असिस्टेंट का 5 है, बाकी अब मैकेनिक आपका MV वाला 9 पोस्ट है। तो ये अलग अलग ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखा है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे इलेक्ट्रीशियन, वेल्ड आपका फिटर, वेल्डर, ठीक है, कारपेंटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये भी करता है, टर्नर मैकेनिक, ये सबसे आप बहुत सारे बच्चा ITI किया हुआ है तो आप लोग भर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें आपका डिवीजन वाइज बताते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे जो बेनिफिट मैंने बताया वो बताएंगे। दानापुर डिवीजन में 675 पोस्ट है। दानापुर सबको जानकारी होगा, बिहार में। ठीक है, अब देखो दीनदयाल उपाध्याय 518 पोस्ट है, ये यूपी में पड़ता है। पहले इसका नाम क्या था स्टेशन का बताइएगा दोस्तों इससे पहले। ठीक है, चलो धनबाद ये आपका झारखंड में पड़ गया भाई। ठीक है, ये देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय में 135 है पड़ता है। हरनौत 110 पोस्ट हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों समस्तीपुर आपका 110 है, और ये भी समस्तीपुर हो गया, और सोनपुर में 47 पोस्ट है। तो अलग अलग दोस्तों आपका ये रहने वाला है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर कैरेज रिपेयरिंग आपका रिपेयर वर्कशॉप में, तो अलग अलग डिवीजन आप ध्यान रखिएगा, आपको जहाँ नज़दीक पड़ता है अपने पास में भर दीजिएगा। दानापुर यूपी वाला यहाँ भर दीजिएगा, धनबाद वाला झारखंड वाला वहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखो इसमें एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम, सीधे भर्ती।
अब दोस्तों आपका मन में सवाल आएगा कि भैया सीधे भर्ती के मतलब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये बताऊँ ना कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है और इसका फायदा आपको बताऊंगा। देखो इसका सिलेक्शन दोस्तों परसेंटेज पे होगा, 10th प्लस ITI का परसेंटेज आपका मैच किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ये देखो कैसे काउंट होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर आपका 10th में दोस्तों मान के चलो 80% 10th में आपने लाया हुआ है, ठीक है, 10th में 80%, चलो इसका आधा कर दिया जाएगा, 40 हो गया, ठीक है, 40%। और मान के चलो दोस्तों आपने, ठीक है, आपने ITI में भी दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर 60% आपका मार्क्स है, चलो ठीक है, ITI में आपका 60% मार्क्स है, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, आधा करोगे तो 30% हो जाएगा, इक्वल टू 70%, यानी 10th प्लस ITI का मार्क्स जोड़कर आधा कर दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस आधार पर आपका परसेंटेज निकलेगा, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जितना ज्यादा होगा, अब सवाल ये उठता है कि हमारा कितना तो हम फॉर्म भरे, जिन बच्चों का 60% से ज्यादा है वो लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें 65-60 पर ही सिलेक्शन होता है, अलग अलग आपका अप्रेंटिसशिप का हमेशा निकलता रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना, अगर आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, अब थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। देखो अगर रेलवे दोस्तों, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आपको निकलेगा ना, तो ये करने से अप्रेंटिस आपको 20% का रिजर्वेशन मिलने वाला है। कहने के मतलब 20% सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। मान चलो दूसरे लड़के का अगर 70 कट ऑफ जाता है तो आपका 45 से 50 जाएगा। और पिछला जो वैकेंसी 1,04,000 रेलवे में आया था, और जो जिस बच्चों का बहुत सारे बच्चे पहले से ही किए हुए थे अप्रेंटिस, ठीक है, रेलवे से, तो उसको दोस्तों उनका रिजल्ट 40, 35, 45 पर रिजल्ट हुआ है, समझ लो, और उसी का देखा देखी बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बेनिफिट है, रिजल्ट मतलब 20% का आरक्षण, समझ रहे हो ना। मान लो चलो कोई भी वैकेंसी 50,000 अगर आपका निकलता है इन फ्यूचर, क्योंकि ग्रुप डी का बड़ा ही वैकेंसी निकलता है, और 2018-19 में पिछला वैकेंसी निकला था, 4-5 साल हो गया, तो वैकेंसी इसका चर्चा है कि भैया ग्रुप डी का वैकेंसी दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके छोड़ दिए। अब ट्रैक मैन गैंग में जिनको मिल गया तो वो दूसरा नौकरी लग गया तो वो कौन करने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए, 1 लाख में से 40-50% मतलब बच्चा छोड़ देता है, 40 से 50,000, ठीक है, 50% ही रहता है जिसको ज़्यादा जरूरत है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी जोड़कर पिछला बार का और दोस्तों नया वैकेंसी आपका वैकेंसी निकलेगा तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ये आपका। अब देखो आप लोग पूछोगे कि सर सैलरी भी मिलता है, हाँ सैलरी आपका मिलेगा लगभग 10,000 के अप्रोक्स, रहने का खाना खुद से व्यवस्था करना होगा, ठीक है। अब इसमें 1 साल का ट्रेनिंग भी होता है दोस्तों, 1 साल का ट्रेनिंग है, उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब मिनिमम 1 साल का होता है, उस समय आपका 10,000 रुपया मिलेगा। तो सबसे बेनिफिट चीज़ ये है ना, 1 साल के बाद आपको दोस्तों सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकलेगा, भैया आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यस करो, 20% का लाभ आपके लिए सीधा सीधा मिलने वाला है। 50,000 अगर सीट निकलता है तो 50,000 का 20% निकालते हो तो 10,000 जो सीट है ना आपके लिए रिजर्व रहेगा, बाकी के लिए 240,000 सीट है, उसमें भरने वाला 1 करोड़ मिलेगा और इसमें भरने वाला 1 लाख मिलेगा। तो कंपटीशन कम नहीं हुआ, 20 नंबर 15 नंबर का बेनिफिट आपको मिलेगा सीधे सीधे कट ऑफ में। तो 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर से रिजल्ट छूटता है, ये 15-20 नंबर के बेनिफिट मिल गया तो आराम से रिजल्ट। अब 50 नंबर पिछला आप कोई भी जोन को थे, आपका 45 से 50 था ना, तो आपका चांस था होने का, समझ लो, ठीक है, 45 पर। अब मान के चलो 70 कहाँ पर कट ऑफ चला गया था, उस जोन का 50 पर सिलेक्शन हुआ है, तब आइए सब बच्चों का 50 प्लस जिसका भी था ना सबका नौकरी हो जाता अगर अप्रेंटिसशिप कर देते तो, क्योंकि पहले बहुत कम बच्चे करते थे, अब कर रहे। और ये लोकल है, बिहार का बच्चा भरेगा, झारखंड और यूपी का बच्चा भरेगा, दानापुर बिहार में है, धनबाद आपका हो गया झारखंड में, दीनदयाल उपाध्याय आपका यूपी में। तो इधर का जो आपका बोला जाता है ना पूर्वांचल क्षेत्र, ठीक है, जो भोजपुरी बोलने वाला क्षेत्र हमारा क्षेत्र, ये तो हमारा भी क्षेत्र है भैया, हम भी इधर से ही बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए है। चलो संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया, फटाफट फॉर्म अप्लाई कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर डेली क्यूज वगैरह होता रहता है, और अप्लाई का आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।